मैं आपको बताऊं कि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं और मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत अभाव देखे हैं, बड़ी विषम परिस्थितियां देखी हैं और उसके बाद मैं इन सेवाओं में आया और राजस्थान प्रशासन सेवा में आया। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि लोगों का भला किया जाए। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, यही वाक्य साबित किया है जयपुर के RAS ऑफिसर डॉक्टर भागचंद बदाल ने। साइंटिस्ट की जॉब छोड़कर युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए बने तहसीलदार। संवाददाता W गोस्वामी, ब्यूरो चीफ, राजस्थान। जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है, यही वाक्य साबित किया है जयपुर के RAS ऑफिसर डॉक्टर भागचंद बदाल ने, जिसने साइंटिस्ट की जॉब को छोड़कर युवाओं का भविष्य सुधारने के लिए तहसीलदार का पद चुना। आज राज्य बीमा डायरेक्टोरेट GOR के अतिरिक्त निदेशक जयपुर में पद पर हैं। अक्सर कहा जाता है कि पुलिस और प्रशासन नहीं होता, लेकिन इन RAS अधिकारी ने खुद की ना सोचकर गरीब तबके में रहने वाले युवाओं के भविष्य के बारे में सोचा और उनकी सेवा करने के लिए आगे बढ़े। जब इस बात की खबर पत्रकार W गोस्वामी को मिली तो वो भी इस तरह के अधिकारी का सहयोग करने के लिए डॉक्टर साहब से वार्तालाप करने पहुंचे। इस बात को लेकर राजस्थान ब्यूरो चीफ गोस्वामी उनसे रूबरू हुए। डॉक्टर भागचंद बदाल ने बताया कि कॉलेज की पढ़ाई के बाद उनका सिलेक्शन साइंटिस्ट के लिए हो गया, लेकिन उन्होंने राजस्थान के पिछड़े लोगों की स्थिति को देखते हुए गांव-गांव ढांढ जानी खुद सेवा देने के लिए आगे बढ़े और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बने। उन्होंने बताया कि राजस्थान के युवाओं को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसमें गरीब तबके के लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी होती हैं। इसी भावना को देखते हुए उन्होंने इस ओर अपना कदम बढ़ाया। प्रकृति का नियम रहा है कि जिस तरह हमने समाज से लिया है उसी तरह उसे लौटा दिया जाए। इस वाक्य को देखते हुए उन्होंने युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया। राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाई गई उनका फायदा ग्रामीण क्षेत्रों को नहीं मिलता। इस बात को लेकर डॉक्टर बदाल ने एक रक्षक सोसाइटी और मानवता सेतु द्वारा दानदाताओं के सहयोग से ग्रामीण क्षेत्र में निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप और एम्बुलेंस चलाने का विचार किया, जिससे कि राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र के हर तबके को चिरंजीवी योजना का लाभ मिल सके, उसका फायदा उठा सके। डॉक्टर बदाल गरीब तबके की सेवा करना और खासकर युवाओं को आगे बढ़ाने में उनको सहयोग देने की अपील भी करते हैं। बाह्य तत्व, किसी गुरु, किसी मेंटर की जरूरत होती है। तो साथियों, आज का जो सभागार है वो भरा हुआ है युवाओं के साथ। ये युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपने अंदर स्किल डेवलप किया, लेकिन आपके ये जो प्रगति है ये निरंतर जारी लेकर आए हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि है डॉक्टर भागचंद बदाल जी, वो हमारे साथ यहाँ पर मंच पर आसीन है। जोरदार तालियां सर के लिए। सर के बारे में बताना चाहूंगी कि वे अतिरिक्त निदेशक हैं राज्य बीमा एंड प्रावधान निधि विभाग जयपुर में, जो आज आपको संबोधित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। यदि आप इसे इंटरैक्टिव सेशन बनाना चाहते हैं, आपकी कुछ प्रश्न है तो आप जरूर पूछकर इस सेशन को और इंटरैक्टिव और अच्छा बना सकते हैं। तो मैं सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। जोरदार तालियों के साथ आप स्वागत करें डॉक्टर भागचंद जी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सब लोग बड़े शांत बैठे हैं और किसी के फेस पे मुझे स्माइलिंग नहीं दिख रही। क्या थक गए क्या बैठे बैठे? हैं? नहीं थके? तो हम शुरुआत करते हैं। आप आज यहां क्यों आए हैं? आने का क्या कारण है? कोई बताएगा मुझे? कोई भी बताएगा? हाथ खड़ा करें। आप रोजाना क्यों उठते हैं? पहला प्रश्न का जवाब आपने दिया नहीं। आपको आता तो होगा जवाब, लेकिन आप दे नहीं पा रहे क्योंकि आपको लगता है कि इतने लोगों में मैं जवाब कैसे दूं। आप रोजाना क्यों उठते हैं? ये दो प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप युवा हैं, आपका भविष्य आपके सामने पूरा का पूरा अभी पड़ा है और निश्चित रूप से आप में से कोई ऐसा है जो जीवन में सफल नहीं होना चाहता? कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो सफल होना चाहता है? हाथ खड़ा करें। एवरीवन, आप सब सफल होना चाहते हैं और इसीलिए आपने कौशल विकास किया है RSLDC के माध्यम से। लेकिन सफल होने के लिए आपको क्या चाहिए, उसी के लिए मैं दो प्रश्न पूछ रहा हूं कि आप रोजाना क्यों उठते हैं
और आज यहां क्यों आए हैं? कोई तो बताएं जवाब। हाँ, आप बताएं। उनको सर मतलब प्रेरणा देने के लिए कि आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो हमसे शिक्षा लेके या हमारे को देख के वो भी सफल हो जाते हैं। आपको रास्ता कौन सा चुनना है सफलता के लिए? उसके लिए महाभारत में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग है। यक्ष प्रश्न पूछे थे यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर को। उनमें से एक प्रश्न यह भी था कि महान रास्ता कौन सा है, महान रास्ता कौन सा है? तो उसका जवाब दिया था धर्मराज युधिष्ठिर ने कि वैसे तो हमारे धर्म ग्रंथों में और महान ऋषि मुनियों ने, महान व्यक्तियों ने, जो सफल व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने सबने अलग अलग रास्ते बताए हैं, लेकिन अगर व्यक्ति को सफल होना है तो उसके लिए एक ही रास्ता है। उन्होंने कहा, महाजनों येन गते से पंथा। जिस रास्ते से महान लोग, सफल लोग गुजरे हैं, वही रास्ता सर्वश्रेष्ठ रास्ता है। अगर आप उस रास्ते को अपनाएंगे तो आप निश्चित तौर पे बिना किसी संशय के सफल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए आप उस रास्ते को चुनें, उस रास्ते को देखें। चाणक्य ने कहा था कि व्यक्ति अपनी खुद की गलतियां कर करके अगर जीवन में सीखेगा तो उसका जीवन कम पड़ जाएगा सीखने के लिए, और वो कभी जीवन में सफलता और ऊंचाइयों को नहीं छू पाएगा। इसलिए लोगों को दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। हमारे इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं ऐसे उदाहरणों से, सफल लोगों के उदाहरणों से, जिन्होंने जीवन में बहुत ऊंचाइयों को छुआ है। विश्वविद्यालयों की जो रिसर्च है, जो अनुसंधान है, वो ये कहते हैं कि वर्तमान में जो व्यक्ति हैं वो अपने मन की जो शक्तियां हैं, जो क्षमताएं हैं, उनका अधिकतम 10% उपयोग कर पा रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे। अर्थात हमारे पास, हमारे मन में असंख्य शक्तियां, असीमित शक्तियां हैं, बड़ी विस्मयकारी शक्तियां हैं, लेकिन हमें ज्ञात नहीं है उस खजाने का, और हम उसका उपयोग नहीं कर पाते, उसको एक्सप्लोर नहीं करते। आप हमारे मन की, वेदों में, उपनिषदों में, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनमें सब में लिखा गया है कि मन की शक्ति असीमित है। मैं एक नहीं 1000 उदाहरण बता सकता हूं हमारे धर्म ग्रंथों से, जो ये कहते हैं कि हमारा मन असीमित संभावनाओं से भरा पड़ा है, अखंड इसका स्रोत है क्षमताओं का, लेकिन हम इस बारे में कोई सोचते नहीं है। एक महान डॉक्टर हुए हैं जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, अल्बर्ट श्वाइट्जर नाम है उनका, अल्बर्ट श्वाइट्जर। उनको लंदन में एक बार पत्रकार ने पूछा कि व्हाट इज रॉन्ग विद मैन टुडे, व्यक्ति के साथ आज सबसे बड़ी गड़बड़ क्या है, क्या प्रॉब्लम है इस व्यक्ति के साथ में? तो उसने आज हम ग्रामीण क्षेत्र में जाकर के डॉक्टर भागचंद बधाल जो आरएएस अधिकारी हैं, अधिकारी के साथ में हम साथ जुड़ करके कई सालों से ग्रामीण परिवेश से जो लोग आते हैं उनकी मदद करते आ रहे हैं। ग्रामीण लोग जो जयपुर में आते हैं, उनकी किसी भी प्रकार की जो सेवा होती है वो हम करते आ रहे हैं। आज कई दिनों से हमारे दिमाग में एक विचार आया था, एक संकल्प लिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में अपन गांव में जाकर के किस तरह से बच्चों को मोटिवेट किया जाए। तो डॉक्टर भागचंद बधाल ने आज बेसलाना राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, उसमें प्रधानाचार्य श्री कमला देवी जी हैं, उनके प्रतिनिधि आनंद जी ऐचरा जी हैं, एवं वहाँ के प्रिंसिपल श्री मनोहर जी हैं। उनके साथ में मिल करके वहाँ पे लगभग 300 पेड़ पौधे लगाए, एवं वहाँ पे जो बच्चे किस दिशा में जाकर के अपनी दिशा में सफल हो सकते हैं, उसको लेकर के डॉक्टर भागचंद बधाल साहब ने जो मोटिवेशनल स्पीच दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ था वहाँ पे। उसके बाद में हम एक कार्यक्रम जो मूर्ति अनावरण कार्यक्रम था, शहीद सुरेंद्र जी यादव का कार्यक्रम था, वहाँ बधाल गांव में मूर्ति अनावरण किया था, और वहाँ भी एक पेड़ पौधे लगा करके पर्यावरण को संरक्षित रखने का एक संदेश दिया था कि ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण शुद्धि के लिए, पर्यावरण को आगे बढ़ाने के लिए पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और हर पेड़ की एक जिम्मेदारी भी ग्रामीण से आने वाले लोगों को एवं स्कूल में पढ़ने वाले व्यक्तियों को दी। मैं आपको बताऊं कि मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूं और मैंने बहुत गरीबी देखी है, बहुत अभाव देखे हैं, बड़ी विषम परिस्थितियां देखी हैं, और उसके बाद में मैं इन सेवाओं में आया और राजस्थान प्रशासनिक सेवा में आया। तो मेरा एक ही उद्देश्य था कि लोगों का भला किया जाए, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा निराकरण किया जाए।
इस उद्देश्य को देखते हुए, क्योंकि अब मेरी जिम्मेदारी सरकार उठाती है, जनता उठाती है, मुझे तनख्वाह देती है जनता, तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं वापस समाज को कुछ दूं, राजस्थान के लोगों को कुछ दूं। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ग्रामीण क्षेत्रों में छोटी मोटी सुविधाएं और प्रेरक व्याख्यान देना, मेडिकल की फैसिलिटी के संबंध में गाइडेंस देना। अब आगे हम और भी एक्टिविटीज करने वाले हैं जिससे लोगों को काफ़ी सहयोग मिलेगा, जिसमें मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा जैसे प्लांटेशन करना है, प्लांटेशन के अलावा भी कई काम होंगे जो बच्चों को अध्ययन सामग्री देना है, बच्चों को गाइडेंस देना है। हम ये भी प्लान कर रहे हैं कि एक लाइब्रेरी भी बच्चों के लिए खोली जाए जिसमें बच्चे आकर के पढ़ सकें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स उसमें अवेलेबल हो। इस तरह मेरा मुख्य ध्येय जो है वो ये है कि जो नीडी लोग हैं, जो जिनको बहुत ही अभाव है, जिनके परिवार में काफ़ी समस्याएं रहती हैं, तो ऐसे परिवारों के बच्चों को और परिवार के सदस्यों को थोड़ा सहयोग प्रदान किया जाए, संबल प्रदान किया जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। रक्षक ट्रस्ट मेरी नहीं है, ये कुछ अच्छे भले और परोपकारी लोगों ने बना रखी है। उनका सबका ये उद्देश्य है कि उनके पास जो भी आमदनी होती है उसका कुछ हिस्सा वो बचाते हैं और उसको जन कल्याण में लगाते हैं। तो इस सोसाइटी के माध्यम से ये काम इसलिए कर रहे हैं कि जो भी काम हो सिस्टमेटिक और लीगल हो, ताकि कल कोई ये इशू ना आए कि मैं ये पैसे